नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसारणं। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की। पटनागंज के बड़े बाबा श्री वर्धमान स्वामी भगवान की। परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य विनोबाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मूक माटी नामक ग्रंथ में माटी रूपी संतान ने अपनी व्यथा, अपनी वेदना को माता धरती के सम्मुख निवेदित किया था और इस भावना से निवेदन किया था कि जैसे शिशु अपनी माँ से अपनी बात कह लेता है, उसी प्रकार से उस माटी ने धरती से निवेदन किया था कि मुझे कुछ रास्ता बताओ कि मेरा भी कल्याण हो सके, मेरा भी हित हो सके। तब धरती रूपी माता ने उस बेटी की बात को सुनकर के उसे सम्यक पथ प्रशस्त करने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 9 से आज प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर दृष्टांत की झड़ी लगाई है आचार्य भगवान ने कि एक नहीं अनेक दृष्टांत से तुम्हें हम समझाने का प्रयास करते हैं। और वह दृष्टांत था कि जल की वृष्टि होती है ऊपर आकाश से बादलों के माध्यम से, और जैसे जैसे जिस जिस स्थान पर वह जल की धारा पहुंचती है उसका परिणमन वहां उस रूप में हो जाता है। कैसे होता है? तो पहले तो बताया कि जल की धारा अगर धूल में पड़ती है तो वह पहुंचती तो है किंतु अपना अस्तित्व दलदल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही जल की धारा यदि नीम की टहनियों से होकर के नीचे जड़ तक पहुंच जाती है तो उसका परिणमन कड़वेपन में परिवर्तित हो जाता है। वही अगर समुद्र पर गिरती है तो वह लवणाकर यानी समुद्र में परिवर्तित होकर के खारेपन में परिवर्तित होता है। वही जल की धारा अगर सर्प के मुख में पहुंच जाती है तो वह विष के रूप में परिवर्तित होता है। वही सागर की जो बादलों से निकली धारा है वह यदि सागर में होने वाली जो सुप्तिका रूपी सीप जिसे आप कहते हैं उसमें पहुंच जाती है और स्वाति नक्षत्र का समय हो, यह भी एक विशिष्ट संयोग है, वह मोती का रूप धारण करती। बूंद वही है किंतु अलग अलग प्रकार का संसाधन मिलने से उसका परिणमन भिन्न भिन्न रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सार यही निकलता है कि जैसी संगति होती है वैसी मति होती है, और जैसे मति होती है वैसे आगे गति होती है। इतना बताने के बाद यह आज की बात नहीं है, युगों युगों से भवों भवों से ही ऐसा परिणमन होता आ रहा है। इस जीव का भी यही दशा है। और आगे बताते हैं, इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। यहाँ आस्था, वास्ता, रास्ता, शास्ता प्रास तो है ही, किंतु एक एक शब्द में बहुत रहस्य का
अनुबंधन भी किया है आचार्य भगवान ने। कोई व्यक्ति आस्था अगरवान हो, विश्वास उसका दृढ़ हो, तो वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उद्यमित होता है। तब भले ही साथ में कोई चलने वाला हो या ना हो, कभी कभी जैसे मान लो दादाजी मंदिर आ रहे हैं और छोटा सा नाती है घर में खेल रहा था, उसने देखा कि दादू जा रहे हैं तो हमें भी ले चलो। नहीं तुम्हें नहीं ले चलो, नहीं नहीं हम भी चलेंगे। आप मना कर रहे हैं और वह आपके साथ जाना चाहता है। अब मूल से प्याज प्यारा होता है, बेटा भले ही कह दे तो उसको मरे चुप, मगर नाती को नहीं डांट पाते हैं, पोते को नहीं डांट पाते दादू। अच्छा चलो देखो शर्त है, हाँ शर्त का बोखा जाने का शर्त है, पैदल चलना पड़ेगा। हाँ चलो, कहीं ये नहीं लेंगे, नहीं ले तो चलो। अभी तो उसने आपकी जितनी भी शर्त हैं सब मान ली, पर थोड़ी आधा ही चल पाया था और दादू बोलो कहीं आ ले, क्यों थक गए। हमने पहले मना किया था ना मत चलो, मंदिर जा रहे थे ना, हमने इसलिए कहा था कि हमें भी ले चलो। तो वहां तो अभी रास्ते में दादाजी क्या कर रहे थे, पकड़ो, अपनी छिंगली उसको पकड़ा दी, उसने पकड़ भी ली। अब बताओ दादाजी के चाल से वो पोता चलेगा कि पोता के चाल से दादाजी को चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से पुराने जमाने की कहावत थी, अब वो पुराने जमाने की इसलिए कह रहे कि आज के जमाने में वो परिवर्तित हो गई कि बनिया की बारात कितने भी बजे निकले पहुंचे कब, अंतों के समय पहुंच ही जाए, है कि नहीं। अब बारात तो निकलती नहीं है क्योंकि लड़की वालों को आप बुलवा लेते हैं, फिर भी वह घर यहाँ है, ठीक बाजू में बारात तक रुकने का स्थान है, मगर इतने से चल करके इतने नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, एक छोर इस छोर से उस छोर तक बारात घूम करके आएगी तब लगेगी। इसी प्रकार से वह नाती अकेला आ सकता था, वह दादू के साथ में आ रहा है तो दादू को उस नाती के चाल से चलते हुए आना पड़ेगा। अब आप भी थक गए, भैया इससे अच्छा कंधा कहीं ले लो तो ये पहुंच जाएगा, अपन भी समय से पहुंच जाएगा। अन्यथा हमें पूजन अभिषेक करने की क्रिया से हम वंचित न रह जाएं, समय से पहुंचना है। मगर साथ में अगर कोई ना हो तो आस्था होते हुए भी थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है। जिस प्रकार से तीर्थराज समेशकर जी जब जाते हैं तो आचार्य भगवान तो सुबह 6 बजे चढ़ना प्रारंभ करते थे, जब पर्याप्त प्रकाश हो जाता था, जनवरी का समय था। किंतु आप लोग कब चढ़ते हैं, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, जैसा जिसकी अवस्था होती है। अब अंधकार तो रहता ही है और उस अंधकार में चले जाते हैं, दिखता तो कुछ है नहीं, टॉर्च ही ज्यादा। आप पुराने जमाने में तो लालटेन लेकर के जाते थे व्यक्ति, अब लालटेन की आवश्यकता नहीं, टॉर्च आ गई, अब टॉर्च की भी आवश्यकता नहीं रही, बिट्टू आपके साथ में रहता है, मोबाइल से आप चला लो, चार्ज तो है ही, चढ़ते जाओ। मगर जितना स्थान आपका प्रकाश का जा रहा उतना ही आपको देखने में आ रहा है, आगे का रास्ता आपने देखा नहीं है। अभी तो फिर भी सीमेंटेड रोड बन गई है, पहले तो कच्चा रास्ता था, तो मखमल जैसी मुलायम मुलायम वहां पर मिट्टी हुआ करती थी, उस पर पग रखते रखते अब साथ में जो जिनके चल रहे थे आचार्य भगवान हंसी हंसी में कहा करते थे कि हमने 80 साल के वृद्ध भी देखे
तो 8 साल के वृद्ध भी देखे। महाराज 80 साल के वृद्ध तो हमें समझ में आ गए, 8 साल के वृद्ध होते कोई 8 साल में वृद्ध होते तो, मगर वहां पर सबके हाथ में लठियां लिए हैं, दादाजी भी लिए हैं और नाती पोता भी लिए हैं, तो वो भी वृद्ध के समान लाठी टेकते टेकते चला जा रहा है। अब साथ के लोग तो चले गए, आगे बढ़ गए, अब हम अकेले रह गए। अब घबरा रहा है व्यक्ति, तो फिर क्या होता है, दूर से आवाज आ रही है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, अपने साथ वाले आसपास में ही, चाहे आगे हो चाहे पीछे है, तो आपकी आस्था बनी रहती है। और अगर रास्ता में कोई ना मिले, ये भगवान हम अकेले रह गए, अब कैसे पहुंचेंगे। मगर वो भले ही व्यक्ति दूर हो, वहां से आवाज लगा देता है, तो आपका ढाढ़स बन जाता है कि नहीं, अपने साथ कोई ना कोई चल रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लो कोई ना भी हो, तो रास्ता ही मानो आपको पथ प्रशस्त करता हुआ चला जा रहा है, और वह शास्ता बनकर के पथ प्रदर्शक बन जाता है, और मानो संबोधित करता है साधक को। ऐसे रास्ता किसी को संबोधित नहीं करता, किंतु मानो संबोधित करता है साधना करने वाले उस साधक को। क्या करता है, वो साथी बनकर के साथ देता है। कई लोगों ने अपने संस्मरण सुनाए कि रास्ते में मान लो हम चढ़ते समय अथवा उतरते समय, प्राय करके उतरते समय ज्यादा होता है कि आपको वो दिख गया रास्ता, हो जा अगर मन में लोभ आ गया, या तो रास्ता इधर जा रही है और जो शॉर्टकट वो दिख रही रास्ता, उतर जाओ। उतर तो गए लोभ में आकर के, मगर कहाँ भटक गए, सामने तो दिख रही थी, मगर आधा घंटा होगा चलते चलते रास्ता दिख ही नहीं रहा। अब क्या करें, पुण्य कर्म होता है, पता चला एक कुत्ता आ गया रास्ते में, और वो कुत्ता ही आपके आगे आगे चलता जा रहा, उसके पीछे चलो, जो चल रहा हो एक ही पीछे चलो, वो आपको सही मार्ग पर पहुंचा करके कहाँ गायब हो जाता पता नहीं चलता। शायद हो सकता है कोई देव ही आपको रास्ता बताने के लिए बीच में आकर के चला गया। इसी प्रकार से और कोई ना भी हो, तो वह रास्ता ही आपको पथ प्रदर्शक का काम कर जाता है। जैसे आप यात्रा में जाएं, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में, तो क्या होगा, सब लोग तो जाते हैं यात्रा में, मगर वहां पर जलेबी सी बनी रहती है रास्ते में। जलेबी बनती है, बेवाली जलेबी नहीं, जो माइलस्टोन जिनको आप पत्थर कहते हैं, उन पर उन प्रदेशों की जो आंचलिक भाषा है उनमें लिखा हुआ है। अब आपको तो कुछ आती नहीं वो भाषा, अब क्या करें, एक आध पत्थर दिख जाए जिसमें अंग्रेजी में लिखा हो, तो कम से कम टूटी अंग्रेजी में हिज्जे करके पढ़ लेंगे, मगर जलेबी जैसे अक्षर हो तो समझ में नहीं आता है कि नहीं। मगर वहां पर चलो तो पढ़ो तो कहीं तो पहुंचेंगे, गलत रास्ता हो जाएगा तो आगे रास्ता मिल जाएगा, कोई पत्थर मिल जाएगा तो वहां पढ़ करके अपन। एक जगह हमने देखा कि साइन बोर्ड जैसे रखते ना, माइलस्टोन तो नीचे लगा रहता है, कहीं कहीं 4 दिशा में रास्ता बताने के लिए, ये रास्ता इधर जाता, वो रास्ता उधर जाता, ये रास्ता इधर जाता, ये रास्ता। मगर क्या हुआ कि कहीं आंधी तूफान आया होगा और वो पत्थर हिल गया, तो हिलने के कारण से घूम गया। अब ये वाला रास्ता, जैसे मान लो इस तरफ जाना है तो बीनावारा का रास्ता है, इस तरफ जाना है तो गढ़ाकोटा का रास्ता है, इस तरफ जाना है तो तेलुगढ़ा का रास्ता है, इस तरफ जाना है तो सागर का रास्ता है। और जेर बोर्ड अगर ऐसा घूम जाए तो फिर क्या होगा, सब गुड़ गोबर। जो यात्री इन साइन बोर्ड करके देख करके चलना चाहता है, वह तो गफलत में पड़ जाएगा। आप तो लोकल के व्यक्ति हैं, आपको पता है, कोई कितना भी कहे कि जा रास्ता गढ़ाकोटा जाता है, नहीं, जय सागर की रास्ता है, यहाँ पृथ्वी तो गोल है, तो एक ऐसे घूम करके अपन, रास्ता बंद हो तो फिर मजबूरी है आपको इस रास्ते से चले जाएं,
अन्यथा पास का रास्ता तो सबको पसंद आता है। इसलिए वह रास्ता ही आपका साधन बन करके साधना करने वालों को बताता क्या है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम चढ़ती है। समझी बात बेटा? जिस प्रकार से कोई सारंगी, सरोद, वीणा, बैंजो आदि स्वर तंत्री जिससे निकलते हैं, ऐसा वाद्य का अगर वादन करना चाहता है तो फिर क्या करना पड़ेगा। जैसे वीणा है तो उसमें यहाँ हाथ लगाओ और यहाँ आप हाथ लगाओ। अगर ना समझ में आए तो कोई सरस्वती की फोटो प्रतिमा देख लेना, उसमें वो वीणा वादनी कहलाती हैं। यहाँ एक हाथ यहाँ रहता है, दूसरा हाथ नीचे की ओर रहता है। मगर वह कभी कार्यक्रम संगीत का अगर देखा होगा आपने तो चाहे तबला वादक हो, चाहे ढोलक बजाने वाला हो, चाहे मृदंग बजाने वाला हो, सभी अपनी अपनी इंस्ट्रूमेंट वाद्य को लेकर के तैयार हो रहे हैं। तो क्या करता है तबला वाला, अलग अलग जगह अपनी उंगली से थाप देता है और उसमें संगीत कितना आ रहा है। अगर वो ढीला है तो उसको बाजू से ठोक ठोक करके टाइट करता है। करता कि नहीं करता? फालतू में समय बर्बाद कर रहे होंगे? नहीं, वह देख रहा है कि हमारा जो वाद्य है ये सही थाप आ रही है, सही स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से आस्था जिसका तार तो है किंतु आस्था का तार है और उस पर साधना की अंगुलियां चल रही हैं। जितना आप अंगुली को चलाओगे, साधना करोगे, उतना आपको उससे अच्छा सरगम मिलेगा। और अगर चलना तो है किंतु चलते समय अगर आपकी साधना थोड़ा सा स्खलित हो गई, आचार्य भगवान कहा करते थे कि अगर तुम में 2 उपवास करने की क्षमता हो, 1 उपवास करो। क्यों? तुम्हारे साधना करने के लिए जितने आवश्यक साधु के बताए गए हैं वह सही सही पूरे पूरे होना चाहिए। आज ही अभी अभी सुबह खबर आई कि समय सिद्धर जी में लगभग 50 बालिकाएं और 7 महाराज, ऐसे 57 पीछीधारी आचार्य भगवान से दीक्षित साधक वहाँ साधना कर रहे हैं। उनमें से अनेक साधना कर रहे हैं। उनमें से आज ही जानकारी मिली एक आलिका माता जी ऐसी हैं जिनकी आज 11वें उपवास की पारणा होने वाली है। महाराज आशीर्वाद दे दो कि हमारी पारणा अच्छे से हो जाए। वो आशीर्वाद आप वहाँ बैठ करके शाश्वत तीर्थराज में बैठ करके इतनी साधना कर रहे हैं। फिर उन्होंने ही बता दिया कि महाराज 11 उपवास भले ही किए किंतु प्रतिदिन 15-15 घंटे बैठ करके साधना की, लेट करके नहीं की। आपको तो एक उपवास करने के बाद आड़े हो जाता व्यक्ति, लेट लो। अब तो हिम्मत नहीं बची, पानी भी पीने हैं, दूध भी पीने हैं, तना मुनक्का भी खा लो, तना किशमिश खा लो। और वो वैसे 24 घंटे में एक बार आहार करने वाले साधक हैं, उसमें भी 11 उपवास आवश्यक पूरे समय पर समुचित रूप से कर रहे हैं तो यह तभी होता है। पर अगर वो तार ढीला हो जाए तो भी स्वर अच्छा नहीं आता, और अगर तार को टाइट कर दिया जाए तो 1 बार 2 बार बजाओ, फुट होकर के टूट जाएगा। इसलिए तार को न ढीला करना है न टाइट करना है। वह साधक ही समझ सकता है कि हमें अपनी साधना कितने उत्कृष्ट करना है, कितना आगे बढ़ाना है। जितना अच्छी साधना कर ली उतना ही उसको अच्छा फल मिलता है। यही बात स्वरातीत सरगम, स्वर से भी अतीत, एक ग्रंथ पढ़ा था बहुत वर्ष पहले, पट्ट महादेवी शांतला के नाम से एक उपन्यास है, 4 भागों में है। वास्तव में गृहस्थ जीवन में रहते हुए, और वो तो
राजपुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन को कितना संयमित और मर्यादित करके बनाया था। पठनीय ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। सामान्य लौकिक उपन्यास तो व्यक्ति पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुना कि एक रात में ही पूरा का पूरा उपन्यास समाप्त किया है लोगों ने। उसमें तो आपकी दक्षता हो सकती है, किंतु जिससे हमें कुछ शिक्षा, कुछ प्रेरणा मिल सकती है, उसमें एक प्रसंग पढ़ा कि एक स्थान है वर्तमान कर्नाटक प्रदेश में, जिसे कहा जाता है हलेबीडु, हलेबीडु भी कहते हैं उसको। वहां पर मंदिर बनवाया था उस होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन ने, जिनकी पट्ट महारानी थी शांतला, और वह सभी कलाओं में पारंगत थी। उसने ही अपने छवियों को ऐसे ऐसे भंगिमाओं में, मुद्राओं में उपस्थित करके शिल्पियों से वहां चित्रांकन करवाया था। सही है या नहीं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखा तो था जब हमने वहां पर, तब यह उपन्यास नहीं पढ़ा था, और अभी उसके बाद हमने देखा नहीं। मगर उसमें लिखा है कि वहां सरस्वती की एक मूर्ति पाषाण का निर्मित है, और उसमें तीनों के अलग अलग स्वर आए। ऐसे ही उस सरस्वती की मूर्ति में अलग अलग जगह अगर ऐसा थाप दी जाए तो अलग अलग प्रकार का स्वर निकलता है। यह पत्थर पर उकेरने वाले शिल्पी की पारंगतता है कि अलग अलग पत्थर तो वही है, किंतु अलग अलग स्थान पर थाप देने से उसमें अलग अलग स्वर झड़ता है। इसी प्रकार से साधना करने वाला जो साधक है, वह अपनी साधना को ना कर्कश करता है, ना अति मृदु करता है। वह जानता है कि कितना हमें इससे काम निकालना है, ऐसा प्रयास करता है। इतना ही नहीं, धरती माता अभी और संबोधित करती है, और तूने जो अपने आप को पतित जाना, क्योंकि वो कह रही थी माटी, मैं तो पतिता हूँ स्वयं और पाता हूँ अन्यों से, इसलिए कह रही जवाब उसको मिल रहा है, तूने अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है। यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन भूत का बिंब बिंबित होता हुआ अवश्य है। तूने अपने आप को जो पतित माना है, कोई अपने आप को हीन मान रहा है, यह उसकी नादानी में ना समझी है, पर वास्तव में तुमने अपने आप को निम्नतम माना है। यह बताता है कि हमसे कोई उच्च भी है, आदर्श पुरुष है। हमें उस जैसा अगर बनना है, हमको कम तुमसे कम कहेगा। तुम 1 लाख रुपया दे रहे तो हम 2 लाख रुपये दे रहे। यहाँ तुम्हारे अंतरंग में अहंकार का भाव आ गया, और हमारा द्रव्य का सदुपयोग हो जाए। हे प्रभु, हमें याद है एक व्यक्ति का जीवन पढ़ा था प्रसंग, उसने अपने जीवन को कैसे प्रारंभ किया। तब प्रसंग खाने से बता रहा हूं आपको कि उसने अपना जीवन की यात्रा प्रारंभ की। गुजरात का रहने वाला व्यक्ति था। अपने सिर पर खमण ढोकला, जानते खमण ढोकला, क्योंकि गुजराती थेपला, घेपला, आपड़ा, ये सब गुजराती व्यंजन हैं। तो वहां पर जैसे आपके यहाँ पर अलग अलग एरिया में कहीं समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी ये बनती हैं, कहीं पोहा, जलेबी बनती हैं, वहां पर ये खमण ढोकला ही प्रसिद्ध है। तो अपने सिर पर टोकरी रख करके वह व्यक्ति उन खमण ढोकला को बेचता था। मगर जैन कुल में जन्म लेने वाला था, तो उसका नियम था कि प्रतिदिन देव दर्शन अवश्य करूंगा, और दर्शन करूंगा। आप कुंज लेकर के जाते, वो भी अपना सामग्री लेकर के जाता था, पर भावना थी कि हमें साधक के षट आवश्यक का पालन करना है। इसलिए उसने दानम, पूजा, शील, मोवासो, सावयानम, चौक, विभु, जम्मू, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है। तो सागर के आवश्यक में जहाँ पूजा है,
वहाँ दान भी है। हम तो साल में एक बार कर देते हैं, पर वो शर्त था कि प्रतिदिन हमें दान करना है। क्या करेंगे? क्योंकि उनकी 96 वर्ष की उम्र में तो शांत हुए वो कुछ वर्ष पहले, तो अपने प्रारंभिक जीवन में, मतलब मोटे रूप से आज से 100 साल पहले की बात रही होगी, उनका संकल्प था कि मैं मंदिर जी जाऊंगा तो प्रतिदिन 1 पैसा दान करूंगा। उनसे बड़ो काम कर दो। उस जमाने का 1 पैसा आज के 100 रुपये से कम नहीं होगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। तो आप स्वयं विचार करें कि क्या आप प्रतिदिन 100 रुपया दान कर रहे हैं क्या? बस उनका तो संकल्प था। फिर जब काम अच्छा चलने लगा तो फिर विचार किया कि 1 पैसा तो बहुत कम होता है। अब अपने सामर्थ्य आ गया है भगवान, अगर हमारा काम चल रहा है तो मैं अब 1 पैसे के स्थान पर 1 आना प्रतिदिन दान करने का मन कर रहा है। आपका काम लगभग उल्टा होता है। और आप पूजन प्रतिदिन करते थे, 2 घंटा 3 घंटा मंदिर में निकलते थे, बस एक दुकान से 2 दुकान हो गई तो भैया आप पूजा में कटौती करो, जब 2 दुकान संभालना है। इसलिए धार्मिक क्रिया में कटौती होगी, पाप की क्रिया में वृद्धि होगी। और उसका नियम दूसरा बना कि अब हमारा काम अच्छा चलने लगा है तो अब हम 1 पैसे के स्थान पर 1 आना दान करेंगे। अब काम और अच्छा चलने लगा तो फिर संकल्प किया कि भगवान अब सिर पर 1 टोकनी से काम नहीं चल पा रहा है, 2 टोकनी अगर काम हो जाएगा तो फिर हम 4 आना दान करें। काम और बढ़िया हो गया। जैसे जैसे पुण्य काम करता गया वैसा ही धर्म भी साथ देता गया। और अब सोचा कि एक हाथ ठेला ले लेते हैं, ताकि सिर पर कितना 2 टोकनी भी मान जाता है, अब 3 टोकनी अगर हो जाएंगी तो फिर हम 4 आना दान करें। बढ़ते बढ़ते 4 आना से 8 आना हो गए। तो अब हाथ ठेला के स्थान पर एक स्थान पर दुकान लगा करके ही हम अपना बेचने का काम करेंगे। वह काम भी हो गया। अब भगवान 8 आना के स्थान पर पक्की दुकान ले लेंगे तो 1 रुपया प्रतिदिन दान किया करें। वह 1 रुपया दान भी होते गया। इसी बीच में पढ़ाई करने का भावना आ गई तो बॉम्बे चले गए, पढ़ाई की, लॉ की तैयारी की और बैरिस्टर बनकर के विदेश में भी हुआ है। पढ़ाई की साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते गए और दान की राशि प्रतिदिन वह 1 रुपये से 5 रुपया, 5 रुपये से 10 रुपया, 10 रुपये से 50 रुपया, बढ़ते बढ़ते 100 रुपया होते होते अब कृपा प्रभु की इतनी उसके ऊपर हो गई कि प्रतिदिन, कान खोल करके सुनना, प्रतिदिन कम से कम 1 लाख रुपए के चेक पर जब तक दस्तखत नहीं कर लूंगा तब तक नाश्ता नहीं करूंगा। नाश्ता तभी करूंगा जब कम से कम 1 लाख रुपए का दान चेक पर दस्तखत करके दे दूंगा, तब नाश्ता करूंगा। और भोजन करते करते तो वह 1 लाख से कई लाख तक पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, कदाचित किसी कारण से किसी दिन दान ना कर पाया क्योंकि कोई लेने वाला नहीं आया, तो उस दिन पर संकल्प करता था कि आज निर्जल उपवास करूंगा। भगवान कौन सा पाप कर्म मेरा आ गया जो मैं आज दान नहीं कर पाया, कोई लेने वाले नहीं आया। ऐसा व्यक्ति है, वह जीवन में उसने राजकोट में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, वहीं पर एक और दूसरा कॉलेज खोला। बाद में आपके मध्य प्रदेश में एक नगर है उज्जैन जिसे कहते हैं, वहां पर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज खोल करके जैन समाज को ही सुपुर्द कर दिया कि ये चलाओ आप, हम तो अपना दान का सदुपयोग कर लिया, आप इसको मैनेज करें। ऐसा व्यक्ति ही अपने आप को इतना लघुतम मानता था कि भगवान मैंने तो क्या, मेरे हाथ का क्या है, लोग तो कहते हैं हाथ का मैल है,
हमने तो जो प्राप्त किया था साथ में कुछ ले नहीं जाना है, यहाँ ही इसका सदुपयोग हो जाए, यही इसका सबसे बड़ा काम है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि तूने अपने आप को जो पतित माना था, जाना था, लघुतम माना था, यह अपूर्व घटना है। ऐसा तुम्हारे अंतरंग में अहंकार की बूंद भी न हट जाए, इसलिए तूने अपने आप को निश्चित रूप से प्रभु को, महानतम को पहचान लिया, गुरुतम को जान लिया। अपने आप को पतित माना है, इसका मतलब है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति भी है, व्यक्तित्व है, उसके चरणों में हम नतमस्तक हो सकते हैं। तेरी यह दूरदृष्टि है, उन्हें पावन खोज का बिंब तेरी दूरदृष्टि में अवश्य ही प्रतिबिंबित हुआ है, क्योंकि तुमने उसको जान लिया है, हमारा हमसे बड़ा कौन है। पुराने जमाने में कोई भी अगर बड़े सामने मिल गए, जो जैसा व्यक्ति होता था, प्रणाम, नमस्कार, हाथ तो ऑटोमेटिक जुड़ जाते थे। यह भारतीय संस्कृति है। किंतु आज के जमाने में ये छाती, आचार्य भगवान कहा करते थे कि यह दौलत आती है तो दो लात मारती है। कैसे दो लात मारती है? जब आती है तो उस समय पीठ में एक लात मारती है, तो छाती आपकी ऐसी हो जाती है, और आप अकड़ अकड़ करके चलते हैं। तो जब वो दौलत चाहती है तो वो छाती में लात मारती, ऐसा हो जाता है व्यक्ति, कमर भी झुक जाती है और नीचे गर्दन भी झुक जाती है। इसलिए तू अगर अपने आप को महान मत समझ, अहंकार मत कर। तूने दिव्य को पहचान लिया है, भव्य को पहचान लिया है, गुरु को जान लिया है, प्रभु को पहचान लिया है। ये तेरी पहचान तेरे लिए अवश्य आस्था से तुझे उस रास्ते की ओर ले जाएगा जहां से तुझे सन्मार्ग मिलना है। और बताते हैं, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। तूने अच्छा बुरा क्या है यह पहचान लिया है, और जब असत्य को जान लिया है तो असत्य को जान लेना अलग चीज है, और असत्य को अपने जीवन में आने नहीं देना यह उससे आगे की बात है। जिस प्रकार से आपको शरीर में कोई व्याधि हुई है और उस व्याधि का निराकरण करने के लिए आप चिकित्सक के पास गए, उनने कहा कि इसकी चिकित्सा के लिए अमुक औषधि है, रामबाण है, एक खुराक लेंगे आप ठीक हो सकते हैं, मगर खुराक थोड़ी सी महंगी अवश्य है। जी डॉक्टर साहब, आप पैसा का चिंता मत करो, हमारा रोग ठीक करवा दो, रोग ठीक हो जाएगा, मगर इतनी राशि लगेगी। ठीक है, देते हैं, राशि तो दे दी। मान लो 10 लाख रुपए का इंजेक्शन है। हमने पहले शायद बताया था कि एक बिटिया महाराष्ट्र की थी, उसको एक ऐसी असाध्य बीमारी हुई जिसका पूरे भारत में उपचार संभव नहीं था। उसको इंजेक्शन लगना था, 10-20 इंजेक्शन ही लगना थे, लगना तो एक इंजेक्शन था। और जब इंटरनेट पर ढूंढा गया उसका बारे में जानकारी कि वो अमेरिका से मंगवाना पड़ेगा और 23 खोखा लगेंगे। कितने? मतलब 23 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन आएगा, ठीक होने की गारंटी है। अब पैसा कहाँ से ले आए 23 करोड़? इंजीनियर माता पिता थे, उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से संपर्क किया, लगभग 4-5 लाख रुपया के लोगों ने अर्थ सहयोग कर दिया। मगर ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं हो रहा है कि नहीं? तो कैसे ठीक होगा? किसी माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री तक अपना निवेदन किया और उन्होंने भी उस पर तत्काल ही प्रयास करके उस निवेदन को प्रधानमंत्री महोदय के पास भेज दिया, और प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ से भी उस पर तत्काल एक्शन हुआ। तो उसमें 17 करोड़ रुपए की ड्यूटी थी, सरकार ने वह ड्यूटी माफ कर दी
और उसने प्रधानमंत्री फंड से और CSR फंड से बहुत सी राशि मिल गई, इंजेक्शन आ गया। देखो ये है इंजेक्शन, ये लगना है दर्द अलमारी में, है कि लगवा कहूँ आपने बहुत तो अलमारी में धरो धरो लाभ हो जाएगा, एक बार लगवाना तो पड़ेगा। पर महंगो है कहूँ इंजेक्शन, ऐसा ब्रेक करते समय टूट गओ, दवाई बिखर गई तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। इंजेक्शन निकाल लो, लगाए कि नहीं लगाए। सिर्फ सोचने विचारने से तो फायदा होने वाला नहीं, एक बार प्रयास करोगे शरीर में चला जाएगा तो उसका फायदा आपको होगा ही होगा। ऐसा विश्वास एक बार जमाओ तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है, सत्य की खोज है। तुमने उस सत्य को पहचान लिया है, असत्य से बचने का प्रयास किया है। और आगे बताते हैं, पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना। तुमने अपने आप को पतन मान लिया है, वह पाताल का महसूस ही, यानी तुमने जान लिया है। यहाँ पर जैसे आप तीर्थराज समेत शिखर जी में जब श्री गौतम स्वामी जी की टॉप यहाँ पहुंच जाते हैं, सुबह हो चुकी होती है, आप देखते हो इतने ऊपर आ गए हम, वो नीचे तो इतने नीचे हैं, आपको वहां से चक्कर आ सकता है। इसलिए आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने घर से मंदिर भी आता हो, पैदल आने में उसको कष्ट महसूस होता है, कष्ट ना भी सही तो जल्दी रहती है, पहुंच गए तो पहुंच गए। गाड़ी से आने वाला भले ही 50 कदम है आपके घर से मंदिर, मगर गाड़ी से मंदिर आने वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इतना बड़ा ऊंचा पहाड़ चढ़ पाऊंगा, है कि नहीं। अगर दिन में आपसे कहा जाए ये वाले पहाड़ पर चढ़ने, हमसे नहीं बने भैया, ये तो 9 किलोमीटर चढ़ना है, 9 किलोमीटर ऊपर चलना है और 9 किलोमीटर उतरना, 27 किलोमीटर। हम तो कहा हमारे पिताजी नहीं चले थे तो हम नहीं चल रहे, मगर आस्था है, विश्वास है कि एक बार हमने रास्ता पकड़ लिया है तो हम पहुंच ही जाएंगे। धीरे धीरे गाड़ी पहुंच जाती है और जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान की टोकियां पहुंचते, भगवान कहाँ बैठे हो आप, इतने ऊपर आकर के बैठ तो गए, मगर गाड़ी मानो रिजर्व में पहुंच जाती है आपकी, तो लुढ़कना पड़ता है। धीरे 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 खिसकते खिसकते कोई 12, कोई 2, कोई 4, कोई 6 बजे तक डिस्चार्ज नहीं होती गाड़ी, मगर धीरे धीरे नीचे पहुंच जाते हैं। मन में तो आता अब नहीं आए भगवान, कल तो नहीं आए, एक दिन आराम कर लो भैया। दूसरे दिन गाड़ी आपकी फिर चार्ज हो जाती, जैसे आपका बिट्टू चार्ज होता ना, ऐसे आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाती है। पर जब सुबह सुबह पता चलता है भैया उठो चल रहे हैं बंदना पे, हम जा रहे हैं, आप जा रहे हो, चलो फिर हम भी चल रहे हैं। धीरे धीरे लोग कह रहे हो उठो जल्दी उठो, हाँ उठ रहे, उठ गए, तैयार हुए और आपका भी मन पक्का हो गया। आपने इसी प्रकार से पाताल पतन किया, पतन का पाताल महसूस कर लिया है, आपको ज्ञात हो गया है। एक व्यक्ति का संस्मरण पड़ा था हमने, कोई व्यक्ति था मानो लकड़हारा है और वो लकड़ियां बेचने के लिए जा रहा था और सुस्ताने के लिए बस्ती आई गई है और वहां पर बाजे से बज रहे हैं, काय के बाजे बज रहे हैं, जो सवारी सी आ रही है, एक काम करो गट्ठा नीचे धर लो, पेड़ के नीचे थोड़ी सुस्ता लेकर जब बारात सी निकल जाए का पत्नी का खाई का बैठ गया, थोड़ा सा सुस्ता रहा था। तब तक पूरा मंत्री परिषद सेना आदि सब साथ में आ रहे हैं, आगे आगे हाथी चला आ रहा है और हाथी के सूंड में एक माला फंसी है, पत्नी का हो तो के कछु अपन को तो काम लकड़ियां बेचने का है
और होते होते आते 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 किसी के गले में झुका हो न आदमी के अचूक राजपुरुष जैसे कुछ लक्षण हैं न कुछ है, मर चूंकि भविष्यवाणी हुई थी कि राजा का अवसान हो गया, संतान उनकी थी नहीं, इसलिए आपने नगर का जो हाथी है, प्रमुख हाथी है, उसके सूंड में माला फंसा दो, वो जिसके गले में माला डालेगा वही यहाँ का राजा शासक माना जाए। महाराज के अवध ज्ञानी महाराज के वचन हैं, तो अन्यथा तो होंगे नहीं, न देखत के न दिखात के क्या करे, गलत होगा। अब वैसे होते तो आंखें गुलाब करके देख लेते, सही में यही व्यक्ति यार डाले तो नहीं के गले में, चलो भैया पहुंचो आप, चलो आप राजा बन जाए, आए के राजा, आप हमारे नगर के राजा नियुक्त किए गए हैं, हमने तो कुछ नहीं करो भैया, हम तो लकड़ी के वो जो गट्ठा, अब जो गट्ठा कोई नहीं रहने लायक हो गया, आप तो राजपद को संभालो, ठीक है आप कह रहे चलो। और उस व्यक्ति ने अपने वो जो वस्त्र थे, आभूषण थे, अब तो बदल करके राजपुरुष के योग पहनना है, और वे बांध बूंद करके गठरी में रख रखे थे कि कभी भी स्थिति अगर आ जाएगी तो हम तो उन्हीं कपड़ों को पहन करके अपने घर लौट जाएंगे, क्योंकि हमने तो गरीबी की वो दशा देखी है कि सुबह खाने को है तो शाम को नहीं है, शाम को है तो सुबह नहीं है, इसलिए तुमने पाताल पतन का महसूस किया है, तभी तुम्हें उत्थान ऊंचाई की मानो ये आरती उतारने के समान है। समय आपका है, एक पैराग्राफ और पढ़े। किंतु बेटा सुनो, महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, क्या है, इतना ही पर्याप्त नहीं है कि तुम्हें पतन पाताल और उत्थान ऊंचाई का ज्ञात हो गया, कुछ और बात कहनी है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के सांचे में स्वयं को ढालना होगा सहर्ष। क्यों? क्योंकि इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमने पतन को जान लिया है, जान लेना अकेला पर्याप्त नहीं है, उसको अनुभूत भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार से भोजन की सामग्री रखी है, हमने पढ़ा था कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री महोदय है या मुख्यमंत्री महोदय है, उनको भोजन अगर कराना है तो भोजन सामग्री तो बन गई है, बस सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं परोसी जाएगी, पहले उनके सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सा सामान टेस्ट करवाया जाता है कि तुम पहले चख के देख लो भैया, जो गड़बड़ है हो। पहले पुराने जमाने में भी ऐसे होता था, क्योंकि कोई शत्रु पक्ष ने अगर ऐसा भोजन सामग्री भेज दिया हो, उसमें कोई विष मिला दिया हो, तो हमारा राजा का अवसान ना हो जाए, इसलिए टेस्टिंग की व्यवस्था होती थी, उस पर पहले स्वाद देख करके देखो कि कैसा हो रहा है। अभी भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पकवान मिष्ठान आदि बनाता है तो पहले बनाने के बाद थोड़ा सा सैंपल चख लेता है कि स्वाद सही है कि नहीं। हमने कहा करो कि दूध लो तो ओट देख रखो, आप कभी देखना जो व्यक्ति दूध से मावा बनाता है, क्या करना, कढ़ाई में दूध डाल दो और अपना काम करो, नहीं तो अगर वो दूध चलाया नहीं और लग जाएगा मतलब जल जाएगा, तो उसमें खुशबू के स्थान पर बदबू आना प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए वह उसको प्रति समय हाथ से चलाता रहता है, क्योंकि नीचे से आंच आ रही है, जहां आपका हाथ थमा वहीं पर दूध जल जाएगा, लग जाएगा, उसमें से सौंधी सौंधी सुगंध के स्थान पर बदबू आना शुरू हो जाएगी। और अगर वह चलाता रहा तो ऐसी सौंधी सौंधी सुगंध फूटेगी कि आपका खाने का मन होने लगे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि आस्था के विषय को सिर्फ सुनना नहीं है, देखना नहीं है, अनुभूत भी अगर करना हो तो अपने आप को साधना के सांचे में ढालना पड़ेगा। जैसे कि पहले हमने देखा था बचपन में कि संक्रांति का समय होता था
तो जो मिठाई बनाने का काम करते थे उनके यहाँ गड़िया गुल्ला बनते थे शक्कर के। शक्कर को चाशनी बना ली है और सांचे रखे रहते थे, उसमें वो चाशनी डाल दिया जाती थी। थोड़ी देर के बाद वो जम जाती थी तो विभिन्न सांचे के आकार प्रकार से बन जाते थे। उसी प्रकार से साधना का सांचा जितना मजबूत तुम्हारा हुआ उसमें अपने आप को डाले कि नहीं डाले, डाले कि नहीं डाले, डाले कि नहीं डाले, किंतु परंतु चूंकि बट अगर लगाते रहोगे तो तुम इस पार ही खड़े रहोगे। उस पार अगर तुम्हें जाना है, जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है, आचार्य जी बताया करते थे कि कोई व्यक्ति को सेना में भर्ती करने के लिए नियुक्त किया गया और स्थान ऐसा चयन किया गया कि दो पहाड़ का बीच में स्थान गैप है, जैसे मांगी और तुंगी देखा ना आपने, तो वहां पर मांगी और तुंगी के बीच में जहां दोनों पहाड़ मिलते हैं वहां पर स्थान बहुत सकरा है। पीछे तो चौड़ा स्थान है पर बीच में अगर मान लो गैप हो, दोनों पहाड़ कनेक्टेड ना हो, तो फिर क्या होगा? आपको सेना में अगर भर्ती होना है तो इस पहाड़ से उस पहाड़ को कूदना है, लांघना है। फिर क्या करता है व्यक्ति? उतनी दूर जाता है, उतनी दूर से आता है दौड़ता दौड़ता, और यहाँ से जंप लो कि इस पहाड़ को नाप करके उस तरफ पहुंच जाए। मगर जिसकी आस्था मजबूत होगी, दमदार बेड़ा पार। और अगर आप यहाँ तक तो गए काम से, तो आपको आस्था आपकी मजबूत नहीं है, इसलिए उस पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए एक बार अगर विश्वास करते कि कोई तुम्हें गड्ढे में डाल करके मौत के घाट नहीं उतारना चाहेगा, उन्होंने व्यवस्था क्या की थी कि नीचे नेट बांध करके रखी थी। अगर कदाचित कोई लापरवाही से, असावधानी से पूरा नहीं भी नाप पाया तो नीचे गड्ढे में जाएगा, वहां पर नेट लगी है, जैसे ही तुम नीचे गिरोगे वो जंप लगा करके ऊपर भेज देगी। जैसे सर्कस में पुराने जमाने में होता था, ऊपर से कूदते थे, यहाँ से जंप में अभी भी कहीं कहीं जो प्रदर्शनी वगैरह होती ना, उसमें बच्चे कूदने के लिए ऐसे 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 करते रहते हैं। पटनागंज नहीं, नदी के सामने लगा है। अच्छा, महाराज कह रहे हैं कि बच्चों को कूदने के लिए पटनागंज के रास्ते में कहीं लगा है। तो वह ये तो दृष्टांत है आपको समझाने के लिए कि वह सेना में भर्ती हुआ की जा रहे हैं, इसलिए नीचे से आप ऊपर आ जाएंगे। उसी प्रकार से आपका साधना का सांचा जितना दृढ़ होगा, मजबूत होगा, आपका रास्ता उतना ही प्रशस्त होगा। तेरा के बोले आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।